उठापटक यहाँ पर लगातार बनी हुई है। बिमल जी, जहां तक उड़द तुअर की बात है, अब शायद चिंता इतनी नहीं रही। तो उड़द के भाव नीचे आ चुके हैं, तुअर की बुआई अच्छी खासी है। बात शायद चने पे अटकी है और जो अब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुई है मिनिस्ट्रीज के साथ, क्या कुछ निकल के आ रहा है? जहां तक चने की बात है, सरकार क्या कुछ कर सकती है? नमस्ते मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया, थैंक यू। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर सेक्रेटरी मैडम निधि खरे से, तो हमने उनको अवगत कराया कि जो तुअर है, उड़द के भाव काफी कम हो चुके हैं। तुअर में आप महीने डेढ़ महीने लगभग 25 रुपए किलो की होलसेल प्राइस में मंदी आ चुकी है, और उड़द में भी ऊपर के भाव में कम से कम 12 से 15 रुपए किलो निकल चुके हैं। तो और अब हमारे यहाँ इस साल जो मानसून अच्छा हुआ है, उसका जो परिणाम ये है कि हमको लग रहा है कि सामने हमारे क्रॉप्स जो है, उड़द जो खरीफ के क्रॉप्स है, खासकर उड़द, तुअर और मूंग, ये अच्छे होने चाहिए। हार्वेस्ट के समय अगर हमारे कोई बारिश की कोई इशू नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्रॉप होगी, क्योंकि किसानों को बहुत अच्छे भाव मिले हैं और उन्होंने अच्छी बुआई की है। खासकर तुअर में तो बहुत ही अच्छी बुआई हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि तुअर में सामने पीरियड में और भी इसमें भाव कम से कम 5-10 रुपए किलो तक निकल सकते हैं। किस चीज में 10 रुपए किलो के भाव कम हो सकते हैं बिमल जी? तुअर में जहां पे आप कह रहे हो कि 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। 10 रुपए किलो की मंदी में और समझता हूँ कि और आ सकती है इसके अंदर में। ओके। क्योंकि अभी अफ्रीका से भी अच्छी अराइवल शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। इनफैक्ट अफ्रीका में भी मार्केट जो है काफी क्रैश कर गया है। वहाँ पे भी कम से कम आप समझिए ऊपर के भाव में कम से कम $150 से $200 पर टन के नीचे आ चुके हैं। और अब अभी जो सामने अराइवल्स है अफ्रीकन कंट्री से, खासकर जो मोजाम्बिक है, तंजानिया है, मलावी है, केनिया है, तो यहाँ से एक अच्छी अराइवल्स होगी। और मेरे ख्याल से जो हमारे फेस्टिवल पीरियड की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी हो जाएगी। सामने अब 2 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर, जो अफ्रीका से अराइवल होगी उससे पूरे हो जाएंगे। और अक्टूबर और नवंबर में इस बार हमारे यहाँ लगभग 15 नवंबर से मेरा ऐसा मानना है कि हमारी क्रॉप जो तुअर की क्रॉप है उसकी अराइवल शुरू हो जाएगी। तो इससे एक तो सेंटिमेंट्स जो है, जो सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छी क्रॉप है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि देखिए कमोडिटी ट्रेड है, इसमें सेंटिमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस सेंटिमेंट की वजह से जो प्राइसेज है उनमें काफी कमी आ चुकी है। तो तुअर उड़द में मुझे नहीं लगता आपकी सरकार को कोई चिंता करने की जरूरत है। कंज्यूमर्स को अच्छे भाव में तुअर उड़द मिलेगी। और हाँ, चने का सवाल, चने का देखिए हमारे यहाँ क्रॉप की ये काफी टाइम से बातचीत चल रही है। हमारे यहाँ जो अराइवल से कम है, जो क्रॉप का जो अनुमान था उससे हमारे यहाँ क्रॉप कम है। और अब क्योंकि हमारे यहाँ बाकी सब दालों की 2 साल से कमी थी, इसलिए उसका भी कुछ इम्पेक्ट हुआ है कि हमारा जो चने का जो डिमांड है वो भी बढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चने की जो अराइवल्स जो है उनमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो न्यू क्रॉप है वो जनवरी से पहले आएगी नहीं। तो हमारे पास अभी भी 5 महीने जाने के बाकी है। और लेकिन हमने सरकार को सुझाव दिया है, क्योंकि चने में देखिए अवेलेबिलिटी की कमी है, तो रसिया का जो चना है, काबुली चना, वो एक हमारे जो देसी चना उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो उसको उसमें अभी 44% ड्यूटी है, उसको कम करके ड्यूटी को लगभग 20% कर दिया जाए। तो ताकि क्या होगा कि हमारे यहाँ जो रसिया से जो काबुली चना वो यहाँ आ सकेगा, वो हमारे देसी चने का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और हमने 20% इसलिए सुझाव दिया है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट, अगर आप 0% ड्यूटी कर देंगे तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो जो हमारे जो प्राइसेज है उनसे एडजस्ट कर देंगे, तो रातों रात $150-200 पर टन बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि आप उतना कम करें जाकि वहाँ जो अभी प्राइसेज है $680, $700, उनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर हम 0% कर देंगे तो सीधा $150-200 पर टन बढ़ा देंगे। इसलिए हमने सुझाव दिया है, और हमने सुझाव ये काफी समय से हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अभी जो परसों जो फ्राइडे को मीटिंग हुई थी, हमने फिर से उसको रिपीट किया है। तो अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। लेकिन जो चने में जो कमी है वो हमें उसको तो फेस करना होगा। और उसका जो देखिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट येलो पीस भी है। मैं आपको बता दूं, येलो पीस का 2 मिलियन टन से ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है। और अभी की जो स्थिति है, लगभग डेली जो सेल है येलो पीस की 5,000 टन से ज्यादा, पूरे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया 5,000 टन से ज्यादा लिफ्टिंग है। तो मेरे ख्याल से जो सेल भी है वो अच्छी हो रही है।
और Okay. इसको मैं 100% सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टू द सर्टेन एक्सटेंट ये डेफिनेटली चने का सब्स्टिट्यूट है। और Okay. क्योंकि 5,000 टन जा रहा है तो ऑब्वियसली ये चने को ही रिप्लेस अभी तो चने को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि Okay. पहले तुअर में भी कुछ जाता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ तुअर उड़द की इतना इशू नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा हमें इसको इस एडजस्टमेंट को करने की जरूरत है कि सरकार थोड़ा काबुली चने को इंपोर्ट जो है सब्सिडी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे अलाउ करे, तो मैं समझता हूँ जो हमारे फेस्टिवल पीरियड हैं उस समय हमें एक अच्छी अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये अच्छा टाइम है। जैसे उनका हार्वेस्ट अभी इसी महीने में होने वाला, अगस्त में रादर हो चुका है, इनफैक्ट वहाँ हार्वेस्ट शुरू हो चुका है, तो अगले महीने से वहाँ शिपमेंट हो सकते हैं। तो और वो हमारे यहाँ पे वो अराइवल हम यहाँ पे फेस्टिवल के पीरियड में देख सकते हैं। तो ये ऐसा सुझाव हमने सरकार को उस मीटिंग में दिया है। जी बिमल जी, साथ ही साथ एक प्राइस सेंस चने पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है करंट लेवल से, समझिए सरकार यहाँ पर काबुली चना पे कोई स्टेप लेती भी है, जो त्योहारी मांग सामने है, जिस तरह का एज ऑफ नाउ जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं अगले 2-3 महीने में? देखिए मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर के पहले चने में कोई मंदी आएगी। इनफैक्ट चने में हो सकता है 5-7 रुपए किलो की और तेजी आ जाए। अभी चने दिल्ली में 80 रुपए का भाव चल रहे हैं, हो सकता है 85, 87 रुपये हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक चीज हमें समझनी पड़ी, जो भी चीजों के दाम, जो भी पल्सेज या कोई भी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो उसमें हमारी डिमांड जरूर इफेक्टेड होती है। फिर वो जो येलो पीच का सब्स्टिट्यूट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए और चूंकि हमारे यहाँ दूसरी खरीफ क्रॉप भी अभी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन चने में अभी तुरंत अगर हम देखें कि चने में भाव घटेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चने की जो ऑस्ट्रेलिया से जो क्रॉप है इस बार अच्छी होनी चाहिए, वहाँ उम्मीद है कि लगभग 15 लाख टन क्रॉप होगी। और वहाँ का जो अराइवल्स है, मेरे ख्याल से अर्लीस्ट अराइवल भी अगर मैं देखता हूँ तो एंड ऑफ नवंबर के पहले वहाँ से अराइवल नहीं होगी, नहीं आएगा। हाँ, तो अभी हमारे सामने सितंबर, अक्टूबर और समझिए हाफ पार्ट ऑफ नवंबर है, तो 2.5 महीने हमें येलो पीज या जो हमने सुझाव दिया कि रशियन काबुली, क्योंकि वहाँ रसिया में लगभग 5 से 6 लाख टन की क्रॉप होती है, और वो एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है हमारे देसी चने का, क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो बिलो 6 mm होती है, और वो हालांकि उसे दाल नहीं बनेगी, लेकिन वो बेसन के लिए एकदम अच्छा सब्स्टिट्यूट है, और वो एक अच्छे भाव में हमें मुहैया हो सकता है अगर सरकार इसे कोई निर्णय लेवे तो। लेकिन वो निर्णय उन्हें तुरंत लेना चाहिए। जी हाँ, तभी उसका फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि माल आने में भी यहाँ पर समय लगेगा और त्योहारी मांग तो सामने खड़ी है। बिमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो जो भी डिस्कशंस यहाँ पर निधि खरे जी के साथ हुए वो यहाँ पर हमारे समक्ष रखने के लिए भी। और जैसे बात की गई कि यहाँ पर जहाँ तक तुअर की बात है, भाव पिछले 1 महीने में 30 रुपए प्रति किलो तक गिर चुके हैं, आगे करीबन 10 रुपए प्रति किलो और भी गिर सकते हैं, लेकिन कंसर्न्स अभी भी यहाँ पर चने में बनी हुई हैं। हमारे साथ अब सुनील बलदेवा जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, चने को लेकर आपकी क्या सेंस है? जैसे बिमल जी अभी बता रहे थे कि यहाँ से 5-7 रुपए प्रति किलो की तेजी अभी और देखने को मिल सकती है। अगर सरकार मानिए अगले हफ्ते तक भी यहाँ पर डिसीजन लेती है तो भी क्या सेंटिमेंट इम्पैक्ट कितना आएगा, और आगे जाके माल कब तक कितना आएगा? बिल्कुल मनीषा जी, जो चने की जहां तक बात है, क्योंकि सरकार की पहले मैं बात करूं, फ्राइडे को जो मीटिंग थी उसमें हर दाल का अवेलेबिलिटी और इंपोर्ट के ऊपर सरकार जो है कंसर्न थी, उसके बारे में जानकारी चाहती थी, जिसका सरकार ने सबसे पहले उड़द और तुअर की बात करी, जिसमें विमल जी ने काफी कुछ अपडेट दे दिया है। और मैं जुलाई से आपके चैनल में भी और सरकार की मीटिंग्स में दोनों में कहता आया हूं कि जुलाई के बाद हमारे यहाँ तुअर और उड़द का कोई कंसर्न नहीं रहेगा तेजी का, बल्कि बाहर वालों को ये लगेगा कि हम अपना माल कब कितना जल्दी बेचें ताकि इंडिया में माल को खपा सके, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई वहां पे जो है बायर नहीं है, बड़ा बायर नहीं है। और हमारे किसानों ने इतनी बड़ी फसल तुअर की बुआई करी है, और भगवान ने चाहा तो वेदर भी इतना अच्छा चल रहा है कि हम एक रिकॉर्ड तोड़ फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी, लेकिन हम रिकॉर्ड तोड़ फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी कोई तुअर या उड़द का कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि म्यांमार में करीबन 9 से 10 लाख टन की नई क्रॉप जो है वो दिखाई दे रही है, जो करीबन 7 लाख टन होती थी। तो वहां पे भी तुअर की उड़द की फसल हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, और 3 लाख टन करीबन वहां पे माल भी अभी तक म्यांमार में है। तो मुझे लगता है उड़द भी अब लंबा कंसर्न नहीं है, उसके भाव में भी गिरावट आनी चाहिए, तुअर के भाव में भी गिरावट की ही तरफ जाना चाहिए। और जहां तक मसूर और मटर का, मैं चने से पहले मसूर और मटर को भी लेना चाहूंगा। मसूर और मटर को चूंकि आफ्टर कंज्यूमर को भी देखना है, इंडस्ट्री को देखना है, फार्मर को देखना है, तो हमें मटर और मसूर में ये डर लग रहा है कि मटर और मसूर एमएसपी से नीचे इंपोर्ट हो रही है,
हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। अक्टूबर में हमें इसकी बिजाई करनी है। यदि ये भाव दोनों के रहते हैं, आज $620 के भाव हो गए हैं मसूर के, जो एमएसपी से नीचे आके कोस्टिंग कर रही है। आज मटर के भाव जो हो गए हैं वो करीबन $380 के हो गए हैं, जो आज के भाव से ₹34 के आसपास जो है कोस्टिंग कर रही है। तो मटर और मसूर को यदि हमने ड्यूटी लगा के इसकी कोस्टिंग को नहीं बढ़ाया तो आगे जाके इसकी बुआई कम हो सकती है, और मार्च के बाद हमें इस चीज की समस्या दोबारा खड़ी होगी कि हम मटर और मसूर किस देश से मंगाए, क्योंकि हमारे यदि फसल किसानों ने यदि नहीं पैदा करी तो बाहर के देशों को फायदा उठाना है, जो जाहिर है हर कोई उठाएगा। और बाहर के देशों ने पिछली बार भी हमने देखा कि मोजम्बिक ने फायदा उठाया, म्यांमार ने भाव बढ़ा के फायदा उठाया। तो इन चीजों को यदि हमें अवॉइड करना है तो हमें मटर और मसूर इन दोनों पे हमें ड्यूटी को इंप्लीमेंट जरूर जल्दी से जल्दी करना होगा। अब मैं आपके मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, चने पे हमने कहा था कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने कंसर्न रहेंगे। इसके लिए आफ्टा ने ये डिमांड करी थी कि जो सरकार के पास बफर स्टॉक है उसमें जल्दी से जल्दी जो है बफर स्टॉक को रिलीज किया जाना चाहिए, ताकि त्योहारों सीजन पे माल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। दूसरी हमने ये बात करी थी कि काबली चने को 0 या 10% ड्यूटी पे इंपोर्ट को अलाउ करना चाहिए। 40% अभी है, 40% से घटाकर बेसिक ड्यूटी जो है वो 10% की जाए, ताकि इसका जो बेसन में काम आने वाला जो काबली चना है, जो बिटकी चना जिसको कहते हैं, जो 6 mm से नीचे का होता है, उसको हम इंपोर्ट कर सके, ताकि एक्सपोर्ट वाले काबली चने पे हमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़े और चने पे हमें भाव को कंट्रोल किया जा सके। इन दोनों चीजों को हमने जरूर बोला है सरकार को, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में हमने डिसीजन लेने को कहा है, क्योंकि हमें लगता है काबुली चने पे पहले ही थोड़ा लेट हो चुके हैं। जितना जल्दी हम उस पर डिसीजन ले लें उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी, ऑल राइट सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के। तो क्लियरली वो जो मीटिंग हुई है फ्राइडे को, उसमें काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुई है, लेकिन एक ही चीज़ हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो डिसीजन है सरकार की तरफ से, अगर वो जल्दी लिया जाता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट हम उसका मार्केट्स पे आता हुआ देखेंगे भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।
ये लीजिए, निफ्टी अपने शिखर पर ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। ये नया शिखर, नया निफ्टी का ऑल टाइम हाई, उस ट्रजेक्टरी को हमने ऑलमोस्ट रिगेन किया। आपको भी शुभकामनाएं इसकी। यहाँ से आगे का रोड मैप अगर थोड़ा सा ड्रॉ करना हो निफ्टी बैंक पे और इनफैक्ट निफ्टी आईटी पे, आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है इस वक्त राहुल जी? जी देखिए, दोनों इंडाइसेस में अगर हम देखें तो निफ्टी का जो टारगेट्स है वो पूरा हुआ है इस पूरे के पूरे रैली का। 24,956 पर एक डेली चार्ट्स पर गैप था, वो फिल हुआ। 25,000 पे कॉल राइटर था, वहां पर भी हम आ गए। तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक मोर और लेस टारगेट्स आर डन फॉर निफ्टी, स्पेशली ये जो सीरीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगस्त सीरीज, इसमें। अब जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात है, बैंकिंग इंडेक्स पर हमें लगता है कि और मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 52,000 तक के लेवल्स आने की उम्मीद है। और लास्ट वीक आपके शो पर आके हमने बैंकिंग पे पॉजिटिव व्यू दिया था और ये मूव जो है काफी बेहतरीन तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि फोकस हम शिफ्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। दूसरा देखिए, पूरा अगस्त महीना जो रहा है वोलेटिलिटी बना रहा है और ओवरऑल हमें लगता है कि अब फोकस जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। रिलायंस की एजीएम है, मंथली एक्सपायरी है, मैक्रो डेटा आना है। तो ये जो एक तरह से मार्केट का जो सेटअप है, कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट होता दिखेगा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर, और वो सेक्टर्स और पीसेस ऑफ द मार्केट में जहां पर अभी तक टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। तो उनमें से हमें लगता है कि बैंक्स काफी बढ़िया है, उनमें से हमें लगता है कि मेटल्स में ध्यान दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप्स पे जो हमने लास्ट वीक आपको ये कहा था कि फोकस जो है लार्ज कैप्स पर रखिए, मिड और स्मॉल कैप्स से शिफ्ट करके आप लार्ज कैप्स पे ओवरवेट होकर चल सकते हैं। और एज ए स्ट्रैटेजी हमें लगता है कि लार्ज कैप्स की रैली अभी शुरू हुई है और नेक्स्ट मंथ में खास करके जो ये मोमेंटम है कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है और 25,000 के बियॉन्ड निफ्टी में और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि अगले जब तक एक्सपायरी पूरी नहीं हो जाती है, निफ्टी के अंदर शायद एक तरह का मोमेंटम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। आपके लिए एक टॉप ट्रेड क्या रहेगा आने वाले दिनों के लिए राहुल? हर्षदा जी, मेरा ध्यान यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। स्टॉक ने इनफैक्ट 3020 का जो पिछले वीक का रेजिस्टेंस था उसको निकाला है। मेरा ये मानना है कि 3100 से लेकर 3150 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 2980 का स्टॉप लॉस लगाए और हमें लगता है कि एजीएम के पहले थोड़ा एंटीसिपेटरी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दूसरा जो ट्रेड है वो एस्कॉर्ट से है। ऑटो स्पेस में एस्कॉर्ट्स का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम डेली चार्ट्स पर बनाकर स्टॉक अभी 4000 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। तो 3850 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है। 4000 4050 तक के टारगेट्स हमें लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ एस्कॉर्ट्स दोनों में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चल सकते हैं। शुक्रिया राहुल। सॉरी आज थोड़ा सा जल्दी हम आपके साथ चर्चा को वाइंड अप कर रहे हैं। वैसे वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजार के एक्शन और ऑफ कोर्स उस न्यू हाई का इंतजार तो रहेगा ही, साथ ही आपके जो भी सवाल हैं मार्केट से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नीरज जी के साथ आगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।